हाँ, सब अपने स्थान पर बैठो। फिर क्लास चालू होने के बाद कोई ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। अपने स्थान से बिल्कुल हिलना नहीं है। 8:30 हो गए ना अपने। बैठो बैठो। हाँ, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। हाथ जोड़ के। हाँ, प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पायड़ी समुकीर्तनम वोक्षम। 4 प्रकार के विपाक बताए थे। हाँ भाई, कौन से 4 प्रकार की विपाकी प्रकृतियां बताई थी? दीपक आ गया भाई, दीपक बताओ। कल का कोर्स हुआ, उसके बारे में कुछ इंक्वायरी की भाई? क्या पढ़ा दिया दीपक जी ने? दीपक को क्या पढ़ा दिया? खड़े तो हो भाई, तुम मेरे खास हाईलाइट में हो ना। नाम बंधु, नाम राशि हो, साक्षात नाम हो। आज नाम निक्षेप आएगा अपना। हाँ बताओ भाई, 4 प्रकार की विपाकी प्रकृतियां। देखो मालूम है। सही है, सही है। हाँ हाँ, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। ठीक है, परिभाषा किसी और से पूछेंगे। हाँ भाई, संयम आ गए ना। बताओ, भव विपाकी प्रकृति कौन सी है? अरे ये तुमको तो वैसे ही आ जाएगा। साधारण देख लो, एक बार अवलोकन कर लो। हाँ भाई, अंकित बंडा आज ही पधारे क्या? और हमारा जूनियर संदीप। हाँ आ गए। बताओ भाई, भाव विपाकी प्रकृति। तुम गए थे तब कितनी गाथाएं हुई थी? खड़े तो हो जाओ, बात तो करें अपन। दिवाली के बाद का मेल मिलाप। हाँ, क्या क्या क्या? सुनो सुनो, सब लोग सुनो भाई। हाँ सुनो सुनो, क्या बता दिया इसने? हाँ भाई पीछे, शुभम देखो क्या बोल रहे। हाँ हाँ, क्या क्या बता रहे? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और आयु। ये तीनों भी आयु है। चारों आयु भव विपाकी प्रकृतियां हैं। ठीक है, बैठ जाओ। क्षेत्र विपाकी प्रकृति कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ बताओ, सरल है एकदम। हाँ, गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी किसे कहते हैं? तो वो कौन सा रहता है? आगे वाले का शरीर का आकार रहता है या पुराने आकार वाला रहता है? पुराने देह का आकार प्रमाण आत्मा के प्रदेश रहते हैं, उसे गत्यानुपूर्वी कहते हैं। नाम तो मिलेगा जिस गति में जा रहा है उसका। भाई देव गति में जाते हुए जीव का आकार पूर्व गति के शरीर आकार प्रमाण है, लेकिन उसे कहेंगे देव गत्यानुपूर्वी। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। अब अपन आगे बढ़े। स्पष्टीकरण पढ़ना था ना। आ जाओ संदीप इधर। जूनियर संदीप, जूनियर संदीप आ जाएगा। सीनियर संदीप बाद में। सीनियर संदीप तो पंचरत्नों में हो चुका है। अब जूनियर संदीप को भावी पंचरत्न में बनाना है ना अपने को। आ जाओ आ जाओ, इसलिए अच्छे से याद करना। गोमट सर में जूनियर संदीप से खूब उम्मीदें हैं 100 आउट ऑफ 100 के लिए। कॉपी तैयार की क्या तुमने संदीप? और अंकित, अंकित ने कर ली क्या? और दीपक ने बना ली कॉपी? बना ली है कंप्लीट? बहुत कुछ। शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत हो गई। 14 तारीख है ना अपना तो आनंद मनाने का दिन। चिल्ड्रंस डे में कॉपी डे मनाएंगे। हाँ शुरू करो भाई। तुम देखो, गाथा एक बार पढ़ ली थी। सिर्फ गाथा गाथा पढ़ो, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो एक बार गाथाएं, तो आचार्य परमेष्ठी के पास में जाने का साधन है। हाँ पेज नंबर बताओ।
हाँ 47, 121 पेज। हाँ शुरू एक साथ। देहादिफासंता पन्नासा निमिणताव जुगलम च थिर सुहपत्ते अदुगम अगुरुतियम पोगल विवाई। बस 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 बस, हिंदी नहीं पढ़ना है अपने को, यही पढ़ना था। अब सरलार्थ पढ़ो। अपन ने सामान्य अर्थ इसका इस चार्ट के माध्यम से समझा था। अब इसमें इस विवेचना के अनुसार अर्थ समझेंगे। तो सरलार्थ पे ध्यान दो भाई। हाँ पढ़ो पेज नंबर 123। पेज नंबर 123। सरलार्थ शरीर से प्रारंभ कर स्पर्श पर्यंत 50 अर्थात 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, 6 संघनन, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, निर्माण, आतप युगल अर्थात आतप, उद्योत, स्थिर, शुभ, प्रत्येक द्विक अर्थात स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरु त्रिक, अगुरु लघु, उपघात, परघात, ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। हाँ देखो इसमें विशेषता बता रहे हैं। ये जो शरीर से प्रारंभ करके स्पर्श पर्यंत 50 ले रहे हैं, 50 प्रकृतियां नाम कर्म की बता रहे हैं विशेष रूप से। ये तो एक स्वरूप ही है कि पुद्गल विपाकी लिखेंगे तो पुद्गल नामक कर्म कौन सा है विशेष रूप से। तो कह रहे हैं पुद्गल नामक कर्म हमारे साथ में चिपका हुआ शरीर, शरीर है ना विशेष रूप से, एक क्षेत्रावगाह रूप से। और इस शरीर के आश्रय में अनेक प्रकार के नाम कर्म के उदय फलते हैं और जिसके निमित्त से हम सुखी दुखी होते हैं। अगर हम इसमें परिणाम जोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग कृष्ण काले से होते हैं, बहुत सारे लोग लंबे होते हैं, बहुत सारे लोग टिंगने होते हैं। लेकिन अब जिसमें अपन हीनता लाओ मन में, तो उस भाव से हम हीनता को प्राप्त होकर दुखी हो सकते हैं। और नहीं तो हम उस तरफ इग्नोर, कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो कोई तकलीफ हुई ही नहीं, और हमने उस तरफ लक्ष्य भी नहीं दिया तो हम दुखी भी नहीं हो। ये तो अपने टैकल करने की कला है। हाउ वी थिंक, हम कैसा सोचते हैं, कैसा विचारते हैं अपने शरीर के प्रति। दूसरों को देखकर कंपेयर करके दुखी भी हो सकते हैं, नीचे वाले को देख के सुखी भी अर्थात मान कषाय से ग्रस्त भी हो सकते हैं, और भेद विज्ञान के बल से साधारण ज्ञाता दृष्टा रूप भी रह सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि भाई आपके शारीरिक रचनाओं से आप सुखी दुखी हो, ठीक है ना। ये सब के सब पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां हैं, लेकिन आत्मा के परिणाम के निमित्त से। आपने वो पढ़ा होगा सूत्र, मन वचन काय को सरल रखने से सुंदर योगों का निर्माण होता है। मन वचन काय, योग वक्रता अगर रहेगा तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। हाँ हाँ, योग वक्रता विसंवादनम च अशुभ नाम कर्म से, है ना। और उसका अशुभ नाम कर्म के लिए योगों की सरलता, ठीक है ना। विसंवाद नहीं करना, विसंवाद मतलब वितंडा, संध्याय संभाषा रखना, और जल्प और वितंडा नहीं करना, ये सब आपके इसमें होगा ना। हाँ, तो ये जो करने से कषाय हुई, कषाय के कारण शरीर सुंदर असुंदर मिलना प्रारंभ होता है। ये है
तो इसलिए यहाँ पर पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां देखो कौन सी है, 5 शरीर, शरीर के साथ में बंधन भी आ गया, संघात भी आ गया, तो ये 5 5 15 हो गए। अंगोपांग, अगर त्रस है तो अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा, अगर स्थावर है तो अंगोपांग नहीं होगी। सुंदर सुंदर फूल तो होते हैं, सुंदर सुंदर पेड़ हो जाते हैं, हीरे माणिक ये पृथ्वी का एक जीवों के समूह के पिंड हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक होगा तो नियम से असंख्यात जीव साथ में होंगे। अकेला पृथ्वी का एक हीरे में एक पृथ्वी, एक पहाड़ में एक पृथ्वी, ऐसा नहीं। नियम से असंख्यात लोक गुणे जीवों का समूह। एक अग्नि के ज्योति में कितने जीव? असंख्यात लोक गुणे जीव सुइयों के आकार के एक आरती की ज्योति में पाए जाते हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु 3 दिन की, जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त की। तो पाए एक साथ जाएंगे, लेकिन आयु अलग, श्वासोच्छ्वास अलग, आहार अलग, और तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय अलग, बल अलग। तो ये और आयु श्वासोच्छ्वास हो ही गए, तो ये अलग अलग रहेगा। स्थावर नाम कर्म का उदय रहेगा, जीवन मरण अलग अलग होगा, लेकिन वह रहेंगे एक साथ। मतलब उदय मरण होते जाएगा, नया आते जाएगा, पृथक पृथक, और साथ में होगा तो वो तो साधारण नाम कर्म का उदय वनस्पति कायिक में पहुंच जाएगा। जीवन मरण आयु और श्वासोच्छ्वास एक साथ हो जाए, या आहार और जीवन मरण एक साथ हो जाए, तो वह समझ लो साधारण नाम कर्म का हो जाएगा। तो इसलिए स्थावरों में रहेंगे तो साथ में, लेकिन अलग अलग रहेंगे, और इसमें रहेंगे तो एक निगोद शरीर में एक साथ रहेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो आंगोपांग, फिर संस्थान संवनन, फिर वर्ण स्पर्श, ये अपने जो है ना वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 20 गुण जो हैं ये आ गए। तो इस तरह से ये 50, और इसमें अब जो रह गए तो निर्माण, ये 62 करने के लिए 12 अलग से गिना रहे हैं। ये ऊपर 50 हो गए क्या? गिनती करो, 5 5 5 15 और 15 और 30 और फिर और 20 50। ठीक है ना? ये 50 तो क्लियर हो गए। अब 12 और गिना रहे हैं। कौन से? आतप युगल, आतप और उद्योत। आतप युगल मतलब आतप के साथ में जो विरुद्ध प्रकृति है उद्योत। स्थिर शुभ प्रत्येक द्विक, मतलब ये दो दो हैं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक साधारण। ठीक है? ये सब शरीर में फलने वाले, पुद्गल में फलने वाले, पुद्गल रूप फलने वाले, लेकिन आत्मा को घसीटने वाले। आत्मा का परिणाम उसमें आएगा, साधारण बन गया तो भी परिणाम उसके हैं, अपन को समझ में नहीं आते उस निगोदिया के परिणाम, लेकिन उसके परिणाम तो है। अगुरु लघु, अगुरु त्रिक, मतलब कौन से? अगुरु लघु, उपघात और परघात, इनको क्या बोल दिया? अगुरु त्रिक। कोई त्रिक, त्रिक शब्द से मतलब आगे के 3 का समूह, मतलब इसको मिला के 3, अगुरु लघु, उपघात परघात। उपघात से हमारे अवयव ऐसे बनेंगे कि खुद को ही घात कर लेंगे, और परघात से हमारे अवयव ऐसे होंगे कि दूसरे को घात करने में निमित्त बनेंगे। ठीक है ना? दांत ऐसा उगेगा कि खुद के चमड़ी को फाड़ के निकलेगा तो दर्द होगा, तो उपघात नाम कर्म उदय। और वही दांत अच्छे से निकल आया और इसने मारा किसी को, दांतों से काट लिया। बच्चे काट लेते ना छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जब दांत निकलते हैं तो उनको मिसमिसी चलती है कि भाई कुछ काटें कुछ दबाएं, तो वो जो मिले उसी को ही काट लेते बहुत बार। तो वो परघात, हमारा उसका परघात नाम कर्म का उदय, और हमारा पाप का उदय, हमें वेदना भोगनी है तो वो हमें काटेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो पढ़ो भाई आगे। फिर ये हो गए पुद्गल विपाकी। आगे 4 आयुष्क भव विपाकी और 4 अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी हैं। शेष रही 78 प्रकृतियां जीव विपाकी जानना चाहिए। ठीक है? भव विपाकी प्रकृतियों में चारों आयु सबसे सरल, और क्षेत्र विपाकी में चारों अनुपूर्वी, ये दोनों सबसे इजी हैं। और जो कुछ भेद है सो वह पुद्गल विपाकी 62 और जीव विपाकी 78। तो उनके नाम, बाकी जो नाम कर्म रह गए वो सब इसमें चले गए जीव विपाकी में। देखो अब जीव विपाकी के नाम गिना रहे, पढ़ो। वेदनीय 2, गोत्र 2, घाती की 47, कुल 51 तथा नाम कर्म की शेष रही 27। ये 78 जीव विपाकी हैं। इसी है कैलकुलेशन। घातिया कर्म कितने? 47,
कौन बताएगा 47 घातीय कर्मों के नाम? सिद्धार्थ बताएगा? कोई बाकी प्रॉम्प्ट नहीं करना, बताओ। हाँ, घातीय कर्मों के 47 नाम तो बहुत सरल हैं, बताओ, गिना दो। ठीक है, ठीक है, नहीं बोलते जाओ, 5 निद्राओं के नाम बोल दो, चलो। बाकी लोग मत बोलना, एंजॉय करो, देखो जानो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आते हैं, और आते हैं, अंतराय के 5 हो गए, 47 हो गए, बराबर बता दिए ना, सही है। अब नाम कर्म के जो 27 बताए हैं ये तो सबको आते ही हैं, गोत्र के 2 और वेदनीय के 2, 51 हो गए। अब 27 नाम कर्म कौन से हैं, तो उनके नाम बता रहे, पढ़ो भाई। तीर्थंकर उच्छ्वास। तीर्थंकर ले लिया, जीव विपाकी प्रकृति है, जीव में फलेगी, यद्यपि वे केवली भगवान कुछ भी मान नहीं करते, परिणाम जीवों के परिणाम में फलना चाहिए ना, कह रहे हैं वो मान खुश होते हैं क्या मैं तीर्थंकर हूं, तो नहीं होते हैं, लेकिन वह उदय चलता है, बचपन से ही रहता है ना, वो तो तीर्थंकर सिर्फ समोशरण में थोड़ी रहता है, तो बचपन में खुश भी, या जो भी एक उस जाति का आनंद कहो या सरसता कहो, सुखानुभव करते ही है ना, चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती रूप में आनंद से रहता है, कोई उदास होकर थोड़ी रहता है, इस तरह से। तो तीर्थंकर गृहस्थावस्था में तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण सुख को प्राप्त करते। तीर्थंकर के मन के खिलाफ कभी कार्य नहीं होता, चक्रवर्ती के खिलाफ हो सकता है मन के, कामदेव का भी हो सकता है मन के खिलाफ, और इनके भी हो सकते हैं, नारायण प्रति नारायण के तो होते ही होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के मन के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदि, अनादि, यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त, विहायुगति, अप्रशस्त विहायुगति, सुभग, दुर्भग, 4 गति, 5 गति, ये 27 हैं। 4 गति और 5 कौन सी जाति? एकेंद्रीय, द्विंद्रिय आदि। अब इसमें सुस्वर वगैरह हैं, ये पुद्गल के निमित्त से हैं, लेकिन वचन योगों की इच्छा जो होती है ना, वो किस में होती है? तो इस रूप से देखा जाए तो अधिकांश नाम कर्म जो ऊपर बता दिए वो जीव विपाकी किसी अपेक्षा हो सकते हैं, लेकिन कह रहे जिनका साक्षात संबंध है, जो आचार्यकृत वर्गीकरण है वो हमें इष्ट है, तो उन्होंने सुस्वर, दुस्वर और आदेय अनादेय, आदेय मतलब शरीर की कांति और अनादेय मतलब अप्रभावशाली शरीर की कांति मुरझाई हुई, तो ये भी पुद्गल विपाकी नहीं गिन के जीव विपाकी गिना है। ये आचार्य की जीव के परिणामों की मुख्यता की अपेक्षा विवक्षा है, इसलिए वो उन्होंने इसमें डाला है जीव विपाकी में। ऊपर वाली बहुत सारी आ सकती हैं, स्थिर अस्थिर में तो जीव के परिणाम खूब गजब के बिगड़ते हैं, बीमार हो जाता है अस्थिर में, तो जीव परिणाम सबसे ज़्यादा वही होते हैं, लेकिन आचार्य की जो विवक्षा है वर्गीकरण करने की, हमें उसके अनुसार ही अपनी बुद्धि सेट करनी है, उसमें अलग से कुछ परिवर्तन नहीं करना है। उच्छ्वास प्रकृति जो नाड़ी की फड़कन ली ना, तो वो नाड़ी की फड़कन को किसमें लिया है? जीव विपाकी में, क्योंकि जीव के प्राण घूमते हैं खून के साथ, ये हार्ट बीट्स होती है ना, आप दौड़ दौड़ के आते हो तो आपके प्राण को पीड़ा होती है, ये आप अनुलोम विलोम करने के लिए नाक ऐसी बंद कर दो और थोड़े देर तक, ज़्यादा देर तक बंद कर दो, तो आपके आत्मा के प्रदेशों में आत्मा को पीड़ा होती है। ये सब जो है ना, तो ये अभ्यास से सुधरी भी जाती है भाई। श्वास रोकने की कला से लोग 15-15, 20-20 मिनट रोक भी लेते हैं, तो उस समय उनको पीड़ा नहीं होती 15 मिनट तक, और अपने को 3 मिनट में ही अपन कहो बेहोश हो जाए या ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो कुछ दूसरी अवस्था हो जाए। हाँ, तो इसलिए ये इसमें जीव विपाकी में लिया है, जिनका ठोस निमित्तिक संबंध है परिणामों से, तो इसलिए उनको वर्गीकरण रूप में जीव विपाकी लिया है। आगे 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, प्रशस्त, अप्रशस्त, विहायुगति, त्रस, बादर, पर्याप्त का युगल, सुभग आदि 4 का युगल, और तीर्थंकर, ये 27 हैं। ये 27 को गिनने की ये बता दी। अब पढ़ो स्पष्टीकरण। कर्म प्रकृतियों। अभी इसके बाद में स्पष्टीकरण के बाद अपन पूछने का कार्यक्रम रखेंगे। हाँ,
कर्म प्रकृतियों के अनुभाग उदय को विपाक कहते हैं। हाँ, विपाक किसे कहते हैं? पहले हो गया था ना, क्या आया थी परिभाषा? विपाको अनुभाग, ये आया था ना। वो तो संस्कार काल बोल रहे हो तुम। हाँ, वो तो संस्कार बता रहे, हम तो इधर विपाक बता रहे हैं ना। विपाको अनुभाग, अनुभाग अर्थात उसका जो पावर है दर्द का, पुद्गल के लिए हो चाहे जीव के लिए हो, वह पावर को विपाक कहते हैं। आगे, कर्म प्रकृति के अनुभागोदय का सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसके साथ होता है उसे तत्संबंधी विपाकी कहते हैं। इस अपेक्षा विपाक के 4 भेद हैं: पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। हाँ, समझ में आ गया? स्पर्श समझ में आ रहा है क्या? चारों प्रकार के विपाक समझ में आ रहे हैं? पूछेंगे तुमसे प्रश्न, इसलिए थोड़ा ध्यान से। और स्पर्श के बगल में कौन है? अनुभव। हाँ, और ज्ञायक सेठ तो आया ही नहीं। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, पढ़ो भाई। देखो परिभाषाएं सीधी सादी हैं, पढ़ते जाएंगे ये। पुद्गल विपाक, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ है, अर्थात जिनका उदय मात्र पुद्गल पर आता है, उन्हें पुद्गल विपाक विपाकी कहते हैं। देखो सरल सरल परिभाषाएं हैं, समझ में आ रही क्या? दिवस कहाँ है? दिवस, हाँ। और अंकुश कहाँ है? हाँ। और आकाश कहाँ रह गया आज? अरे तुम 3 जनों को तो मैंने इंचार्ज बनाया है। क्यों? चलो 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 ठीक है। बोलना भाई, आकाश को याद कर रहे थे हम। भाई यहाँ बैठ के तो सिर दर्द अच्छे अच्छों के ठीक हो जाते हैं। उपयोग जहाँ परिवर्तन खाए, इसलिए कोई प्रतिकूलता हो शारीरिक तो विशेष धर्म साधन करना चाहिए। सुनो सुनो, ये आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ जीवन भर के लिए। जब भी वेदना का उदय हो तब प्रायः शुभोपयोग के माध्यम से अप्रशस्त कर्म प्रकृति प्रशस्त में संक्रमित होने की संभावना रहती है। इसलिए जब बीमारी हो तो विशेष धर्म साधन करनी चाहिए। वह धर्म साधन पूजा भक्ति, जिनेन्द्र दर्शन, आकार आदि निरखना रूप भी हो सकता है, स्वाध्याय रूप भी हो सकता है। अपनी क्लास स्वाध्याय के अंग में समाहित है। क्यों? क्योंकि हम धर्म बुद्धि से अगर पढ़ते हैं तो लौकिक बुद्धि से भाई कोर्स पास करना है, मार्क्स लाके निपटना है, तो वो धर्म बुद्धि नहीं कहलाएगी। तो अपन अपने कार्यों में धर्म बुद्धि का मिश्रण कर लो। रोटी तो खाओ, लेकिन रोटी खाने में मर्यादा का ज्ञान, छने अनछने का ज्ञान, और उसकी कब बनी, कैसी बनी, कौन कब का आटा था, तो ये उससे शुभ भाव का पुट हम दे देते हैं, चरणानी योग से देते हैं। तो ऐसे जब शारीरिक प्रतिकूलता हो ना, जम को सो भ्राता दुख दाता है असाता कर्म, उस समय पे विशेष धर्माराधन करना चाहिए। इसलिए जो विद्यार्थी होकर के भी किसी शारीरिक प्रतिकूलता से बीमार 104 डिग्री भी क्यों ना हो और वह व्याख्यान सुने, क्लास सुने, तो उसका 104 से 100 डिग्री पे तापमान आ जाएगा। क्योंकि एकाग्र होने के कारण पसीना निकलेगा, उसका पसीना निकलेगा तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और अपने आप स्वस्थ होने की शुरुआत हो जाएगी। उपयोग को जितना जितना संभालोगे तो उदयकालीन कर्मों में संक्रमण आदि होना सहजता से हो सकता है, वह अगर निधत्ती और निकाचित जाति के नहीं हो तो। ठीक है ना? तो इसलिए ये हमेशा ये याद रखना कि अपन कोई भी क्लास शारीरिक स्वास्थ्य के कारण बंक करना ही नहीं चाहिए। फिर करने का रीजन ही क्या रहा? शारीरिक स्वास्थ्य के सिवा फिर दूसरे कौन से ऐसी थोड़ी मस्ती में बंक करेंगे। तो इसलिए हमेशा पूरी क्लास में फुल अटेंडेंस होना चाहिए। और ये तो आपकी शैलीगत योग्यता भी है भाई। इस क्लास में आपको जनरल नॉलेज भी खूब मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें अपने आप आई जाती हैं। आपको अनेक प्रकार की, कल अपन ने कितनी अच्छी अच्छी शंकाएं समाधान कर ली, काफी डिटेल में गहराई होगी, अध्यात्म की भी चर्चा कर ली। तो इतनी सारी वैरायटी होती है, तो आपको तो एक क्लास छोड़ने का भी कभी प्रसंग बनना ही नहीं चाहिए। मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है। अब इसके बावजूद आपकी एक्सपेक्टेशन अर्पित जैसे बता रहा है कि भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप लोग अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या मतलब है?
इसलिए सबको बोलना कि भाई क्लास में बैठो, एंजॉय करते हैं अपन, आनंद लेते हैं, वह आनंद शुभ भाव का है, और बाहर का एंजॉयमेंट पाप भाव का है। बाहर का एंजॉयमेंट नरक और तिर्यंच का आश्रय करता है। यहाँ का आनंद आपको देव और मनुष्य में और परंपरा से मोक्ष ले जाने में सहायक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी जो अपनी क्लासेस चलती हैं, मुश्किल से 2-3 महीने चलती हैं, तो एक भी अब्सेंट होना ही नहीं चाहिए। रजिस्टर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि भाई सभी अटेंडेंस में ही हैं। भले स्वास्थ्य की प्रतिकूलता 104 डिग्री, स्वामी जी व्याख्यान करने आते थे तो किस भाव से आते थे कि वो दूर से आए हैं लोग मुझे सुनने के लिए। ऐसा होता है जैसे हम पंडित जी रविंद्र जी साहब से मिलने जाते हैं और 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं और पाप का उदय बन जाए तो वो किसी भावावेश में आ जाके और बोल देते कि आज व्याख्यान ही नहीं होगा। तो फिर मैंने उनसे एक बार स्पष्ट निवेदन किया कि भाई हम लोगों ने कोई दोष किया नहीं और दूर दूर से आते हैं, तो आप किसी भी तरह कोई भी हो जाए लेकिन आपका व्याख्यान बंद नहीं होना चाहिए। भले आप किसी विषय पे भी बोले, हमें तो आपकी वाणी मात्र से हमारा शुभोपयोग का निमित्त बनता है। तो तब से वो कोशिश करते हैं कि धर्म क्षेत्र में उनका कोई भी जो लोगों को अनुशासन के कारण दंडात्मक विधान होता है तो वो बंद नहीं हो, इस तरह की कोशिश रखते हैं। तो ऐसे ही अपना भी होना चाहिए। कोई भी शारीरिक प्रतिकूलता हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, क्लास या धर्म ध्यान की वृत्ति तो छूटनी ही नहीं चाहिए, ये तो पक्का होना चाहिए। इसलिए बुखार हो, चाहे उठने की बस की नहीं हो, तो हम आपको चेयरमैन बना देंगे अच्छे से, हाँ, और बाकी इधर बैठ लो आराम से इधर, तो उसमें भी बाधा नहीं है। देखो सब अनुभव के पास सबके सॉल्यूशन है, लेटने तक के सॉल्यूशन है कि भाई आप पैसेज में ऊपर लेट के भी सुन सकते हो, ठीक है ना। चलो ये पढ़ो। शरीर आदि 62 प्रकृतियां हैं। दूसरा हाँ है, सुनो, आप ध्यान से तुरंत आ जाओ अपने इस विषय के अंदर। उपयोग इतना फास्ट होना चाहिए, विषय हटा और फटाक से दूसरे विषय में एंट्री मारो, ठीक है ना। इसलिए फिर फटाक से वहां से उपयोग को हटाना भी सीखो। जो जीव अपने परिणामों को तोड़ना नहीं जानता वह ध्यान करने में कठिनाई महसूस करता है। दिन भर आपने काम धंधे किए, अनर्गल प्रवृत्तियां की, या जो भी हुए संकल्प विकल्प, लेकिन सामायिक के काल में अगर आप उपशम करना जानते हैं, मतलब विकल्पों को तोड़ना जानते हो, दिन भर के कार्य का समस्त सावध्य योग विरतोस्मि, इतना बोलने मात्र से सब दिन भर से हम शून्य हो गए और पंच परमेष्ठी और ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख हो गए। इसलिए यह उपयोग को तोड़ना आना चाहिए कि भाई जैसे ही अपनी बात डाइवर्ट हुई तो ऐसा नहीं कि आपस में अरे ऐसा कर लिया, गप्पे नहीं, सीधा इसमें उपयोग लगाओ। इस तरह से उपयोग को पलटना और एकाग्र करना हमें आना चाहिए, ठीक है। पढ़ो। भव विपाक, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध आसमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप भव के साथ है, उन्हें भव विपाक विपाकी कहते हैं। आयुष्क कर्म की चारों प्रकृतियां भव विपाकी हैं, ठीक है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय, नर नारक तिर्यंच आदि की असमान जाति है। क्यों असमान जाति है? हाँ, एक समान ज्ञान दर्शनमय जाति भी नहीं है और स्पर्श रस गंध वर्णमय जाति नहीं है, दोनों की मिली जुली। नेक्स्ट, क्षेत्र विपाक, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध विग्रह गति के क्षेत्र के साथ होता है, उन्हें क्षेत्र विपाक विपाकी कहते हैं। नाम कर्म की अनुपूर्वी संबंधी 4 गत्यानुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी हैं, ठीक है। विवेचन अच्छे से हो चुका है अपना, पढ़ो। जीव विपाक, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है, उन्हें जीव विपाक विपाकी कहते हैं। पूर्वोक्त 3 विपाकों से शेष रही 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। इन्हें हम सारणी द्वारा समझ सकते हैं। यथार्थ ये 126-27 पे सारणी अपन ने पहले ही समझ ली है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना पूर्ण प्रकरण हो गया। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। विराजो संदीप, तुम आ जाओ अब। और अब आएगा यहाँ पर कौन आएगा? अनुभव आएगा। अब निक्षेप का प्रकरण प्रारंभ करना है। कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया? चारों प्रकार के विपाक, यद्यपि सभी कर्म प्रकृतियां जीव को ही फल देने के लिए हैं, लेकिन विवक्षा के साथ उनका वर्णन कर दिया।
और क्षेत्र का अनुपूर्वी से जोड़ दिया, भव का आयु से जोड़ दिया, और गति को ले लिया जीव या पुद्गल के साथ में, शरीर वगैरह ले रहे ना, तो इसके अनुसार पहले हो गया ना। विहायो गति मतलब गमन करना, आकाश में गमन करना। हम कहाँ गमन करते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी तो एक निमित्त मात्र है, बाकी हम आकाश में ही गमन करते हैं। तो अच्छी चाल में गमन होना, इसका नाम प्रशस्त विहायो गति। और मनुष्योचित अच्छी चाल में गमन नहीं होना, उसे कहते हैं अप्रशस्त विहायो गति। आपने देखा होगा पोलियो वाले बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स में एड़ियां खो देते हैं पैर की, ऐसे लोग, बहुत सारे जो वॉकर के साथ में गमन करते हैं, बुढ़ापा आते आते बहुत सारे, अभी चिकनगुनिया हो गया तो बहुत सारे लोगों की अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय चलने लग गया कि सुबह खड़ा होना मुश्किल, और चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं जैसे एकदम ही लुढ़क रहे हों, पकड़ रहे यहाँ वहाँ, अलग अलग तरीके से, जो जिसे जैसे वर्णन करना हो, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये कर्म तात्कालिक उदय में भी आते हैं, और परमानेंट पोलियो हो गया तो जिंदगी भर ही उसका उस तरह से चलना हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे पेपर में केसेस आते हैं कि उसके बावजूद उसने रनिंग रेस भी जीत ली, और बहुत सारे अपने उस कर्मोदय को पीछे छोड़ दिया और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गए, ऐसे भी आते हैं। तो ये सब सूक्ष्म उसमें भेद हो जाते हैं, तो उसके अनुसार। तो अब आपको ये चारों प्रकार की विपाकी प्रकृति का प्रकरण होने के बाद में अपना ये कर्म सिद्धांत संबंधी विवेचन चैप्टर पूरा हो गया। गोमठ सार का प्रकृति समुत्कीर्तन का, कर्म प्रकृतियों का बहुभाग कीर्तन पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे जो चार निक्षेपों से वर्णन कर रहे हैं, ये अनेक अनेक प्रकार के विषयों को इसमें समाहित करके वर्णन करेंगे। अब समाधि मरण के भेद गिना देंगे आपको निक्षेपों का वर्णन करते हुए, और आगम शरीर, नो आगम, ऐसे भेद कर करके उसके अनेक प्रकार से वर्णन करते। और फिर नो कर्म गिना देंगे कि तुम ज्ञानावरण बांधोगे तो किस कारण, कौन से नो कर्म से ज्ञानावरण बंधेगा, कौन से कर्म के कौन सी चीज़ों से आपको निद्रा बढ़ेगी, ऐसे नो कर्म गिनाएंगे। तो ये करते करते आपका पूरा प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार 88 गाथाएं पूरी हो जाएंगी। तो अब ये अंतिम चैप्टर में अपन ने प्रवेश कर लिया है, बहुभाग क्लास पूरी हो गई है। अब 30-35 गाथाएं अपनी कौन सी नंबर की चल रही है? 52 नंबर की चलेगी गाथा। तो समझ लो कि अब 38 गाथाएं, लगभग 36 गाथाओं में अलग विषय चलेगा, जिसमें आपको लगेगा गोमठ सार की क्लास चल रही है या नए की क्लास चल रही निक्षेप के माध्यम से, या अनेक प्रकार के दूसरे वर्णनों की क्लास चल रही है। धवला आदि के विषय भी इसमें थोड़े से कोटेशन में आएंगे, वो चीज अपना प्रारंभ हो रहा है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है भाई? ध्रुव बंदिनी प्रकृति का उस भाव में जीव जो जन्म लेता है गर्भस्थ शिशु अवस्था, गर्भ के 6 महीने पहले तो बारिश होती है रत्नों की, तो उस काल में वह तीर्थंकर के जीव के समय ही होता है ना, तो वह नियोग है। उस रत्न की बारिश से निहाल कौन होते हैं? तीर्थंकर परमात्मा होते हैं या वहां की प्रजा होती है? प्रजा होती। लेकिन उदय प्रारंभ हो गया गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से। वो समोशरणादि साक्षात तीर्थंकर, जो जिसे हम कहते हैं कि भाई तीर्थ का प्रादुर्भाव करते हुए 12 सभा, 64 चंवार, स्वर्ण कमल आदि की रचना आदि और विशेष गंधकुटी के सामने महाविशेष, गंधकुटी साधारण सी है, तो इसलिए देवों का आगमन नभो, देवागमन नभो यान चामरादि, ये सब है ना जो, तो ये सब जो होने वाली चीजें हैं, ये विशेष रूप से जिनमें पाई जा रही, इस अपेक्षा से उसको कह देते हैं। वास्तव में तो उनका रत्न निक्षेप, उनका चलना फिरना, देवो पुनीत आगमन होकर के भोजन आना, वस्त्र आना, यहाँ सब जन्म कल्याण का अधिक जो जो कर्म प्रकृति जिसने बांधी, विदेह आदिक में जो उदय होता है, वहाँ पे दीक्षा के बाद वाले भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले हो सकते हैं, है ना, वहाँ पे 5 3 2 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं और 5 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। तो जिस जिसके जितने कल्याणक हो गए, उसके बाद में जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है वह देव से संबंध रखता है, जो साधारण जीवों को नहीं मिल सकती सुविधाएं,
जिनके लिए स्वयं इंद्र महाराज इस छद्मस्थ जीव का कोई चक्रवर्ती तो मनुष्य भाव का स्वामी, लेकिन देव गति का स्वामी सक्रिय रूप से स्वधर्म इंद्र, क्योंकि ऊपर के अहम इंद्र तो अपने अपने में मगन है सर्वार सिद्धि आदि के, तो इसलिए वह 3 लोक का स्वामी जो छद्मस्थों में हो सकता है वो पावरफुल है स्वधर्म इंद्र। वो जिनकी व्यवस्था करने के लिए इस मनुष्य लोक में आता है, वहां से प्रारंभ होता है तीर्थंकर नाम कर्म। अगर वो नहीं हो तो साधारण रूप में तो पुण्य का उदय चक्रवर्ती को विशेष रूप से है। चक्रवर्ती को चक्र रत्न की सेवा करने के लिए 1000 व्यंतर तन्मय रहते हैं, और तीर्थंकर के लिए ऐसा कोई व्यंतर नहीं आता है, साक्षात व्यंतर जिससे घबराए। अक्षय अनंत तो नहीं, असंख्यात होते हैं व्यंतर। वे असंख्यात व्यंतर स्वधर्म इंद्र के शासन को स्वीकार करते हैं। स्वधर्म इंद्र सबसे फ्रंट में रहेगा और बाकी व्यंतरादिक पीछे रहेंगे। व्यंतर है, भवनवासी है, ज्योतिषी, ये सब साधारण सा स्वधर्म स्वर्ग का देव, उसके आगे ये सब 0 हैं इस तरह से। और 100 इंद्र पूर्ण रूप से श्रेष्ठतम जो हैं, तो 100 के 100 इंद्र वहां पर सेवक बन के रहते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का उदय ग्रस्थावस्था से या उनके जन्म गर्भ कल्याणक आदि से माना जाना चाहिए। और साक्षात जो धर्म तीर्थ रूप से प्रवर्तन समो शरणादि विभूति में होता है, इस विवक्षा में लोग कह देते हैं कि भाई 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय फला, परंतु वास्तव में तीर्थंकर नाम कर्म की जो पहली है सीढ़ी, वह रत्नवृष्टि है। रत्नवृष्टि तो एक सिम्टम है, इसके सिवाय बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आगम में वर्णित भी नहीं होती। खेलने के लिए देव आएंगे, उनके ही रूप में रहेंगे। वस्त्र, भोजन, बोलो भोजन कैसे बनता है, वहां देवोपुनीत भोजन करते हैं तीर्थंकर महाराज। वस्त्रादिक वो भी उधर मान स्तंभ में कौन से क्षेत्र में रखे रहते, वो भी फिक्स होता है। तो ये सब चीजें देवोपुनीत, इसको बोलते हैं चमत्कारिक, तो वह तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो अब यहां पर प्रारंभ करो भाई। देखो 52 नंबर की गाथा हम एक साथ पढ़ते हैं। प्रश्न लिख लो, इसका ये चार्ट बनाना है आपको कॉपी में। पहले तो लिखो, परिभाषा लिखें, पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। पहले तो इनकी चारों की परिभाषा, और फिर अगला प्रश्न है चारों विपाक दर्शाने वाला चार्ट बनाइए। ये आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, चार्ट बनाओ, सबके चार्ट ही चार्ट बनाते बैठो। 8-10 चार्ट पूछे जाते हैं सीधे। आपके इसमें लगभग 25-30 चार्ट हैं इस किताब में, तो आपको वो चार्ट पक्के याद करने। चार्ट के माध्यम से पूरा गाथा सार आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए चार्ट बनाना हमारा प्रिय क्वेश्चन है। सब चीजों में चार्ट बनाना सीखो। चार्ट नहीं। चैट तो दिन रात चलता रहता है, और चार्ट तो अभक्ष्य वस्तु हो गई, और चार्ट वह सारणी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्रश्न 2 बन गए। चलो 52 नंबर की गाथा पढ़ते हैं एक साथ। नामं ठवनादवियं भावोति चौविहं हवे कम्मं पयडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहुणाममलम् द्रव्य तथा है भाव 4 विध कर्म कहा, प्रकृति पाप कर्म मल आदि कर्म नाम मल की संज्ञा। पढ़ो भाई सरलार्थ। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से कर्म 4 प्रकार का है। प्रगति, पाप, कर्म और मल। ये नाम कर्म संबंधी नाम निक्षेप है। देखो क्या बता रहे हैं, कर्म सिद्धांत को नहीं छोड़ रहे। यहां नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव 4 निक्षेप का निरूपण करेंगे। किसके लिए करेंगे? कर्म के लिए करेंगे, क्योंकि कर्म का ग्रंथ है ना ये। तो कर्म के नाम निक्षेप से पहले भेद बता देते हैं, या नाम बता रहे प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये 4 उसके नाम निक्षेप के उदाहरण दिए हैं। पढ़ो स्पष्टीकरण। निक्षेप की अपेक्षा कर्म के नाम
स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार भेद हैं। किसी भी वस्तु का कर्म नाम रखना कर्म संबंधी नाम निक्षेप है। प्रगति, पाप, मल इत्यादि कर्म शब्द के पर्यायवाची नामांतर हैं। देखो ये बता दिए यहाँ पर इनके नाम निक्षेप का। नाम निक्षेप का तो आप स्वरूप अच्छे से जानते ही हैं। अब देखो ये निक्षेपों की जरूरत क्या है, इसके लिए यहाँ पर ये स्वरूप दिया है। प्रश्न नंबर 72 129 पेज पर पढ़ो। निक्षेप का स्वरूप और उसकी आवश्यकता लिखिए। ये आपने भी उसमें हो गया कि नए चक्र में चारों निक्षेप हो गए? पिछले साल फाइनल वालों के हो गए, सेकंड वालों के नहीं हुए। चलो पढ़ो निक्षेप, देखो क्या है। नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से निक्षेप शब्द बनता है। नामादि के द्वारा वस्तु में भेद करने, हाँ ध्यान दो भाई अभिषेक, भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। संशय, विपर्यय या अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में छेपड़ करता है उसे निक्षेप कहते हैं। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का त्याग करना है। सम्यक ज्ञान है ना, तो सम्यक ज्ञान कराने का उपाय है निक्षेप। आगे, युक्ति से सुयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश जो वस्तु का नाम आदि चार भेदों में छेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जिस वस्तु को प्रमाण और नय द्वारा भली भांति जान लिया है उसके प्रचलित व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण नए से ज्ञान जिसका हो गया, अब उसका क्या करना है, हमें व्यवहार करना है। वह व्यवहार निक्षेपों के माध्यम से होता है, उसकी विवेचना आ रही है। प्रमाण और नय विषयी हैं तथा निक्षेप उनके विषय हैं। निक्षेप की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए तिलोपन्नति अध्याय 1 गाथा 82 में आचार्य यति वृषभ स्वामी लिखते हैं कि तिलोपन्नति ग्रंथ किसी ने देखा है? 1 2 3 4 5 लोगों ने ही देखा है। लाइब्रेरी में रखा है, खोल के देखा किसी ने? तिलोपन्नति, इसमें देखो तिलोपन्नति में क्या दिया है? प्रज्ञप्ति मतलब क्या दिखा है? प्रकृष्ट ज्ञान की पर्याय को बोलते ज्ञप्ति, है ना। प्रज्ञप्ति मतलब प्रकृष्ट ज्ञान कराना। किसका ज्ञान कराया? 3 लोक का कराया। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ कैसे नरक है, कहाँ किस तरह मध्य लोक की क्या है विवेचना। यति वृषभाचार्य कृत रचित है और उसमें बहुत सारी रोचक जानकारी है भाई, किसका कैसा क्या है सब। उसके आधार से अनेक अनेक टीका ग्रंथ लोगों ने अपनी अपनी पीएचडी वगैरह में भी यूज किया उसको काफी। तो देखो वे क्या लिखते हैं निक्षेप की आवश्यकता के लिए, देखो पढ़ो। जोड़ पमाण हिम ऋखे वेणम निरख दे अथम तस्सा जुत्तम 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 चपड़ी हादि। जो प्रमाण और नय द्वारा निक्षेप से पदार्थ का निरीक्षण नहीं करता उसे अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है। देखो प्रमाण और नय से यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो नियम से उसमें गड़बड़ होगी। अयुक्त में युक्त और युक्त में अयुक्त, क्योंकि हमारे पास है राग द्वेष रूपी जहर। तो हमारी जब भी देखने की वृत्ति होगी तो राग द्वेष रूपी जहर के साथ होगी। इस जहर के कारण हम वस्तु के ज्ञान को यथार्थ करते ही नहीं है। कोई भी वस्तु होती है ना, हम उसमें राग द्वेष मिलावट कर देते हैं। इसलिए हम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक राग द्वेष की मिश्रितता के कारण वीतराग भाव से नहीं जानता हुआ जीव नियम से मिलावट करके और उसमें राग द्वेष करता है तो गड़बड़ कर देता है। यह चिकित्सीय सिद्धांत भी है कि लोग अपने स्वजनों का इलाज करने में सफल नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उसकी दवाई की क्वांटिटी कम ज़्यादा, जल्दी असर करना है, बेचैन हो जाएंगे। राग द्वेष के कारण ज्ञान अयथार्थता को प्राप्त होता है। और वो दूसरे वैद्य को दिखा दो या दूसरे से बात कर लो तो वो निष्पक्ष होता है, उसे तो वितरागता रहती है, चुपचाप कह देता कि नहीं इतनी क्वांटिटी में लेना, इतने दिन लगेंगे, तो सामने वाला कन्विंस हो जाता है। तो इसलिए वितरागता की कीमत है। अगर हम किसी रागी द्वेषी के पास जाते हैं तो वह धंधा व्यापार, हम बोलते ना रिश्तेदारी में ज़्यादा वो नहीं करना धंधा व्यापार। क्यों? क्योंकि वह रिश्तेदारी के चक्कर में क्रेडिट दे दिया या उल्टा सीधा कुछ हो गया तो राग द्वेष के कारण उसे गौण या मुख्य करना पड़ता है और फिर बाद में पछताते हैं। तो वीतरागता सही है, वह वीतरागता
लौकिक में भी सही है और इधर मोक्ष मार्ग में भी पूर्ण रूप से उपादेय है। इसलिए निक्षेप के द्वारा युक्त को युक्त जानना, अयुक्त को अयुक्त जानना, अर्थात राग द्वेष से भिन्न जानना, यथार्थ जानना, वह सच्चा निक्षेप है। तो उसके लिए यहाँ ज्ञान करा रहे। अब धवला की गाथा पढ़ो। धवन नामक अपनी टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी पुस्तक 1 गाथा 15 में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अवगैडे निवारणट्ठं पयदस्य परुणानिमित्तं च संशय विनाशनट्ठं तच्चत्थवधारणट्ठं च। अप्रकृत विषय के निवारण के लिए, प्रकृत विषय के प्ररूपण के लिए, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन करना चाहिए। हाँ देखो, 4 प्रयोजन दे दिए। अप्रकृत विषय का निवारण, भाई अब बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं कोई भी ज्ञान के गेय में। इधर कर्म सिद्धांत का प्रकरण है तो कह रहे हैं लोग पुद्गल को कर्म समझने लगते हैं, या क्या है कर्म, तो उसके लिए अप्रकृत का निराकरण और प्रकृत का प्रतिपादन कहो या प्ररूपण, और संशय जाना चाहिए, संशय के साथ में विपर्य अनध्यवसाय का विनाश करना है, और मूल प्रयोजन है तत्वार्थ का निश्चय। किस लिए करना है हमें निक्षेप का कथन? तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन किया है। पढ़ो। वहीं आगे वे यहाँ तक लिखते हैं कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किए गए सिद्धांत से वक्ता और श्रोता के उत्थान की संभावना कम रहती है, अतः निक्षेपों का वर्णन करना चाहिए। हाँ, ये कौन कहते हैं? वीरसेन स्वामी धवला में कह रहे हैं। अपन बोलो धवला की बात पढ़ रहे हैं। यहाँ पर निक्षेपों का वर्णन भी धवला में आता है। ये सब वो है ही पुस्तक ही, पूरा गोमट सार ही धवला के श्रावकों को स्वाध्याय के अयोग्य डिक्लेयर करने के बाद में नेमी चंद्र सिद्धांत देव ने खास हमारे लिए ही तो रचना की कि भाई तुम इतने चंचल चित्त के रहते हो गृहस्थावस्था में, इसलिए चामुंड राय तो राजनीति में मशगूल थे, इसलिए यह ग्रंथों की रचना की कि जिससे हमें भी उस वस्तु का ज्ञान हो जाए। पढ़ो। निष्कर्ष यह है कि पदार्थ अनंत तथा शब्द संख्यात ही होने के कारण एक शब्द द्वारा अनेक पदार्थों का वर्णन किया जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ देखो क्या बता रहे हैं, पदार्थ कितने हैं भाई? जातीय अपेक्षा 6, द्रव्य 6 कह देते ना, लेकिन वास्तव में संख्या अपेक्षा से अनंत है। जीव ही अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाई इनका विवरण संख्यात शब्द हैं। टोटल शब्द कितने हैं? हमें तो 26 वो मालूम है ना, आई और कख गगमा, ये 25 और वो 12 खड़ी से कर लो उसके, तो कितने हो गए? 52 हो गए ना। हाँ, तो इतने ही अक्षर मालूम है। बाकी इनके माध्यम से हम शब्द रचना करते हैं, और फिर बाद में 20 अंक प्रमाण जिनवाणी के अपुनरक्त उसकी रचना है। जो 20 अंक प्रमाण जिनवाणी के शब्द हैं, अक्षर है अपुनरक्त, तो वह 20 अंक 20 डिजिट्स प्रमाण 112 कोड़ी बखानो लाख 83 ऊपर जानो 58 सहस पंच अधिकाने, ये जो पद बताए हैं इसको 32 से गुना कर दो तो 20 अंक प्रमाण राशि आ जाएगी, क्योंकि एक 32 शब्द अक्षरों का एक पद। तो इस तरह से तो कहने का मतलब ये है कि इस अक्षरों को हम झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए, अशुचि स्थान में नहीं बोलना चाहिए। ये चरणानियोग का भी हमें ज्ञान इसके निमित्त से होता है कि अक्षरों में गूंथी हुई जिनवाणी की विनय की जाती है, इसलिए मुंह में खाते खाते बोलना या अशुचि स्थानों पे बोलना यह उचित नहीं है, इसलिए मौन पूर्वक किया जाता है। उनमें से वर्तमान में प्रयोग किया गया यह शब्द किस अर्थ का वाचक है, यह निर्णय निक्षेप द्वारा किया जाता है। जैसे किसी साधारण मनुष्य का नाम भी इंद्र हो सकता है, इंद्र की मूर्ति को भी इंद्र कहते हैं, इंद्र पद से च्युत होकर मनुष्य में आने वाले जीव को भी इंद्र कहते हैं, तथा सचिपति को भी इंद्र कहते हैं। ये द्रव्य, ये नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसके अनुसार 4 इंद्रों का यहाँ पर निर्णय किया है। ठीक है, तो ये यहाँ निक्षेप का सामान्य स्वरूप दिया गया है। आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा टिप्पणी लिखो में, निक्षेप, टिप्पणी लिखे निक्षेप, तो आपको ये जो प्रकरण लिखा अपन ने इसको पॉइंट वाइज बना के लिखो, नी प्लस शिप इज इक्वल टू निक्षेप, और एक परिभाषा लिखो, नामादि द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं,
संशय विपर्यन अध्यावस ऐसे वस्तु को निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है वह निक्षेप है, ऐसी परिभाषाएं आनी चाहिए। और इसके 4 भेद होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नंबर ऊपर 2 हैं, तो परिभाषा प्लस भेद। बहुत बार टिप्पणी शब्द और परिभाषा शब्द में कंफ्यूज होते हो। परिभाषा में आपको भेद लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिप्पणी में एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले लाइन में आप एक लाइन में उसके भेद गिनाएं। हम लिख देते हैं, टिप्पणी लिखिए उद्योत नाम कर्म। अब उद्योत नाम कर्म में आपको उदाहरण लिखना जरूरी है कि उद्योत नाम कर्म किस में पाया जाता है। अंकित, अंकित कौन है? तो फिर हाँ भाई, कौन बताएगा? और सबको ध्यान में होना चाहिए, ये तो पुराना प्रकरण है ना। कीर्ति कुमार है क्या? कीर्ति कुमार, हाँ बताओ भाई, उद्योत नाम कर्म का उदय किस में पाया जाता है? जुगनू, और दूसरा चंद्रमा, ठीक है ना। शीतल प्रकाश वाले 2 ही चीजें हैं। और कोई और जानकारी हो तो बताओ। एक चंद्रकांत मणि होता है ना, उसमें भी उद्योत नाम कर्म का, क्योंकि उसकी प्रभा भी ठंडी रहेगी। और सूर्यकांत मणि में जलन, वो गर्माश रहेगी तो आताप हो जाएगा। और ठंडे प्रकाश देने वाली कौन सी चीजें हैं? CFL। और ये जो सोडियम लैंप है वो गरम गरम देगी, ऐसा। चलो बैठो भाई, पढ़ो आगे भाई। इन 4 अर्थों में से कहाँ अब कहाँ कौन सा अर्थ तो हो लेना, गया। यह निर्णय निक्षेपों द्वारा किया जाता है। हाँ, क्या हो गया? प्रश्न, टिप्पणी लिखो निक्षेप, इतना सही, ठीक है। निक्षेप के भेद और उनका सामान्य स्वरूप लिखिए। हाँ, ये तो हो निक्षेप गया। के सुनो मुख्य- सुनो सुनो, ये प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ विवेचन अपनी गाथाओं का चलेगा। तो अभी देखो, ये आप आ जाओ इस पे स्पष्टीकरण पे, पेज नंबर 132। सरलार्थ पढ़ लिया ना आपने, कर्म। 132 नंबर पेज पे आओ, स्पष्टीकरण पढ़ो भाई। नाम निक्षेप के भेद नाम बताए प्रकृति, पाप, कर्म और मल। इसके सिवा क्या क्या है भाई? और आगम में नाम कौन से दिए कर्म के लिए? हाँ, पैड़ी, सील, सहावो, ठीक है। और हाँ, विधि, हाँ, गद, रज, हाँ, और हाँ, अघ, हाँ, अघ मतलब पाप, अघ मतलब कर्म, हाँ। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना, तो नाम है ये सिर्फ, ठीक है। चलो, तो अब ये स्पष्टीकरण पढ़ो। पढ़ निक्षेप लिया? ये पर्यायवाची नामांतर है। तो बस अब 53 नंबर और पढ़ो, तो आज का टारगेट पूरा। नहीं? चलो लिखो प्रश्न। नाम निक्षेप